हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट में। बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो। बच्चों आप लोगों ने हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट कर रखा है और हमने इसके 2 पार्ट जो है बच्चों अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने दोनों पार्ट को देख के ही थर्ड पार्ट देखें, क्योंकि इसमें बच्चों हम आगे के रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी हमने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पार्ट 2 में बच्चों डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बच्चों इस पार्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड सम एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बच्चों इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवर करेंगे। बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों लगाएंगे जो कि बच्चों बोर्ड्स में आए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना बता देंगे। और इससे बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन बैलेंसिंग इक्वेशन और रिएक्शन बेस्ड ही आते हैं, तो वो हम आज आपको रिएक्शन सारी कवर करा देंगे और फिर एक अलग से वीडियो डालेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के, जिसमें आपके सारे वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रह गए थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। क्लास 10th types of reaction पार्ट 3 बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, पहला जो हमारा डिस्कशन होगा बच्चों वो चलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले डिस्कस कर ले। पहला डिस्कशन बच्चों हमारा चलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बच्चों, और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हुआ करे लेक्चर से रिलेटेड या कोई और डाउट तो आप उसको कमेंट में डाल दिया करें। और आप कमेंट में बच्चों ये भी बता दीजिए कि हम अगला चैप्टर आप कौन सा लेके आएँ। आप जो कहेंगे वही चैप्टर हम लेकर आएंगे बच्चों। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें बच्चों, आपको वीडियो समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंडोथर्मिक। थर्मिक का मतलब बच्चों होता है हीट। एंडो को आप एंट्री से रिलेट कीजिए। किससे रिलेट करिए बच्चों? एंट्री से। तो बच्चों उन रिएक्शन में जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उन रिएक्शन के होने के लिए, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। कौन सी रिएक्शन? वो रिएक्शन जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन को होने के लिए, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। इन दिस रिएक्शन हीट इज required to proceed reaction। रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए जब तक वीडियो वर्किंग देख लूँ। वीडियो अच्छे से वर्क कर रही है बच्चों, आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर हम इसको आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन है? जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए बच्चों। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं बच्चों और चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसकी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसको रब कर देते हैं। क्या चल रहा है बच्चों? अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उसके अपन एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। इधर एक दे देते हैं बड़ी सी हेडिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, हमने कल कुछ ऐसी रिएक्शन डिस्कस करी थी जिनमें हीट लग रही थी, यानी कि जो हमने डिस्कस करी थी ना बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें जो एक रिएक्टेंट था वो मैनी प्रोडक्ट्स में ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था मैनी प्रोडक्ट्स में। तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी ना बच्चों, उसी के सारे रिएक्शन आप एंडोथर्मिक में रख सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे भी हीट लग रही थी उस चीज़ को तोड़ने के लिए, यहाँ पे भी हीट लगेगी और
तोड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल था। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कल हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों सॉलिड फॉर्म में था, हमने इसको बच्चों हीट किया था तो हमारा बन गया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के, और कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन के तैयार। तो ये बच्चों हमारा लाइम बन गया था, लाइम बोले तो चूना। और बच्चों ये जो था ना बच्चों, ये था लाइमस्टोन, जिससे हम लाइम प्रोड्यूस करते हैं। इसे मार्बल भी कहा जाता है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। इस बच्चों एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ईजी और अच्छा एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखने के लिए, आप इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर हम आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताते हैं जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, जो कि प्लांट्स उस रिएक्शन करते हैं। बच्चों कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। आपने इसको नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस बच्चों आपको पता होगा किस लाइट किस हीट के प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो फोटोसिंथेसिस ही बच्चों एक किसका एग्जाम्पल होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। और बच्चों आपको एक और बता देंगे, ठीक है बच्चों, अपन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और इसमें डिस्कस कर लें अगर अपन, और अपन ने क्या देखा था बच्चों? हाँ, एक और देखा था 2AgCl वाला, यानी हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया था, उसको सनलाइट दी थी। सिल्वर क्लोराइड किस में रखा था बच्चों? सनलाइट दी थी अपन ने। सनलाइट देने से क्या हुआ था? 2Ag अलग हो गया था और क्लोरीन गैस निकल गई थी। ये वाइटिश कलर का होता था सिल्वर क्लोराइड, तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो ये चेंज क्यों आया था बच्चों? एंडोथर्मिक हीट की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट हमें हीट दे रही, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड बच्चों। ये वाला भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर और आगे बढ़ते हैं, आपने इसको नोट कर लिया हो बच्चों। इसको रब करते हैं और अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक में एक और डिस्कस फोटोसिंथेसिस का बता ही देंगे बच्चों। मैं से आपको चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे भी हम बताए थे बच्चों क्या क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में बच्चों 4-5 चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे बच्चों प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो और बच्चों क्या लेते हैं? वो वाटर रूट्स के थ्रू लेते हैं, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्या होगा बच्चों? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये बन जाएंगे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस बच्चों ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगी। तो बच्चों इस रिएक्शन को अपन पहले क्या करते हैं? इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई मेटल तो है नहीं, यहाँ पे नॉन मेटल है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी बैलेंस मेथड की थी, यानी कि बैलेंस मेटल, तो मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप तो उसको कर लेते हैं बैलेंस। कहाँ? यहाँ कितने कार्बन है बच्चों? 6 कार्बन। तो यहाँ पर भी बच्चों हम 6 कर देते हैं, 6 कार्बन हो गए। अब बच्चों हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को थर्ड स्टेप से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं थर्ड स्टेप में। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है इंटू 6, ये 2 ऑक्सीजन है इंटू 6, तो 12 ऑक्सीजन हो गई बच्चों। यहाँ पे देखते हैं 12 ऑक्सीजन है क्या? 6 ये है, 6 ऑक्सीजन ये है, और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन ये है, यानी कि यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो रही है बच्चों। कितनी ऑक्सीजन हो रही है बच्चों? 18। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, देखिएगा आप। तो यहाँ पे अपनी कितनी हुई? 12 ऑक्सीजन ये हो गई, और यहाँ पे हाँ, तो देखिए बच्चों कितनी ऑक्सीजन हो रही है यहाँ पर? 12 6 प्लस 12 18 ऑक्सीजन हो रही। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले अपन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। देखिए हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, ऑक्सीजन को बाद में कर लें। हाइड्रोजन यहाँ बच्चों कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं बच्चों? 12। तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों? 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये हमारे कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन यहाँ और 12 हाइड्रोजन यहाँ, बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन की बारी। 2 6 12 ऑक्सीजन यहाँ थे, 6 12 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन ये यहाँ पे हो गए,
तो बच्चों टोटल हमारा हो गया 18 ऑक्सीजन, और 18 ऑक्सीजन ही आया, 6 ऑक्सीजन ये और 12 ऑक्सीजन 18। ये पूरी बैलेंस है बच्चों इक्वेशन, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। ये आपका अच्छे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। इसमें हीट की ज़रूरत पड़ रही थी जो कि सनलाइट की मदद से हमें मिल रही थी बच्चों। रिएक्शन भी इसमें बढ़िया से दिख रही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था बच्चों। चलिए आपने फोटोसिंथेसिस को नोट, इसके यहाँ लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है उसको दबाकर वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कह रहे होंगे सर एंडोथर्मिक ही बताते रहेंगे क्या, एक्सो की तरफ भी चलिए। तो चलिए बच्चों एक्सोथर्मिक की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? एक्सो मतलब बच्चों जिसमें एक्सो से क्लियर बच्चों, जैसे हमने एंडो को किससे कंपेयर किया? एंट्री से, वैसे ही एक्सोथर्मिक को किससे कंपेयर कर देंगे बच्चों? एग्जिट से। किससे? एग्जिट। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे बच्चों होगा हीट जो है वो बाहर निकलेगी बच्चों। तो इसका एक्सोथर्मिक, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले आप। इन दीज रिएक्शंस heat releases in these reactions heat releases। ठीक है बच्चों, आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन तो बच्चों छोटी ही थी, अब अपन इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल भी अच्छे हैं। जैसा बच्चों पहला ही एग्जाम्पल है, अच्छा आपने रेस्पायरेशन का सुना होगा, ह्यूमन रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन वो इसी का एग्जाम्पल है बच्चों। देखिए बच्चों रेस्पायरेशन का एग्जाम्पल पहला, और दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे वही वाला जो मम्मी घर पे चूना गलाती है ना, लाइम वाला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर वाला जो हमने कल किया था, वही एग्जाम्पल दे देंगे। आप पहले इसको नोट कीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा है बच्चों। क्या लेंगे हमने फोटोसिंथेसिस में, क्या मतलब हमारा क्या है? फूड, हम ग्लूकोज लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, इसको बच्चों ऑक्सीडाइज कर देंगे। रेस्पायरेशन में क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्या होता है बच्चों, क्या बनता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, इधर नहीं बनेगा, 6 वाटर प्लस हीट या एनर्जी। ये बच्चों ये रिएक्शन होती है। हाँ बच्चों देख रही है अच्छे से रिएक्शन। ये है बच्चों ग्लूकोज जो कि हम फूड से लेते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं रेस्पायरेशन में। तो देखिए बच्चों बैलेंसिंग देखते हैं सही है क्या। यहाँ पे कोई मेटल तो है नहीं, तो हम नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को बैलेंस करते हैं, 6 कार्बन बैलेंस है। फिर बच्चों अपन चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप मेटल बैलेंस करना था मेटल को, मेटल तो है नहीं। सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, तो कार्बन 6 है, बैलेंस है। अब चलते हैं बच्चों हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 12 हाइड्रोजन थी ना बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी 6 2 जा 12 है, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। 6 ऑक्सीजन प्लस 2 6 जा 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन, 2 6 जा 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन। रिएक्शन बच्चों बैलेंस है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको इसका अगला एग्जाम्पल देते हैं, फिर जल्दी से बच्चों आगे बढ़ते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी डिस्कस करना है अभी। चलिए अच्छा इसका दूसरा एग्जाम्पल और दे दें आपको, फिर आप क्विकलाइम वाला जो था ना बच्चों, वाटर का रिएक्शन क्विकलाइम, ये वाला एग्जाम्पल हमने कल क्या लिया था बच्चों? यहाँ पे लिया था लाइम, क्विकलाइम की रिएक्शन हमने वाटर करी थी। उसमें वाटर डाल देती है मम्मी, क्या लेती है? बकेट में चूने को लेती है, उसमें वाटर डाल देती है। तो भाई ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या होता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि बच्चों किस फॉर्म में होता है? एक्वस। और बच्चों इधर पे हीट निकलती है,
हीट रिलीज हो रही है बच्चों इन दोनों रिएक्शन में, तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई बच्चों। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं, हमारी सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई बच्चों। अब बस दो ही रिएक्शन बची हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वो बच्चों हम दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन जो कि बच्चों आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आया हो बुक से, तो आज आपको ये दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन दोनों रिएक्शन। देखिएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इनको डिस्कस करना है, इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं बच्चों। किससे डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल से। तो हमने मान लिया बच्चों कि हमने एक जो चाइना डिश होती है, यानी कि जो एक इस तरीके से होती है, उसमें हमने ले लिया कॉपर, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, कॉपर ले लिया, उसको हमने एक बर्नर पर रख दिया है और हम उसको बच्चों बर्न कर रहे हैं ना, उसको बर्न कर रहे हैं। तो क्या होता है, इस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है बच्चों। इसको जैसे ही हम बर्न करते हैं कॉपर को, जो कि ब्राउन कलर का होता है, उस पर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ये ब्लैक कोटिंग कैसे आती है बच्चों, पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है बच्चों, कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको ऑक्सीजन के साथ बच्चों इसको रिएक्ट कर रहे हैं और इसको हीट दे रहे हैं। ये ट्राइंगल बच्चों हीट को दिखाता है, किसको दिखाता है कि यहाँ पे हीट लग रही है। तो हीट दी हमने इसको, तो बच्चों क्या होता है, बन के आ जाता है कॉपर का ऑक्साइड। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई इस रिएक्शन में। क्या हुआ, कॉपर को ऑक्सीजन मिल गई। जब भी किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो उसका हो जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गई, और इसी ने बच्चों वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग है ना ऊपर, वो इसी ने ही क्रिएट की है, क्योंकि ऊपर की लेयर जो थी कॉपर की वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गई, तो उसने ब्लैक कलर की कोटिंग बना ली। अब बच्चों क्या होगा, अगर हम इस गरम जो कॉपरिक ऑक्साइड, जो क्यूब कॉपर ऑक्साइड बन गई है ना बच्चों, इसमें जो ब्लैक कोटिंग है वो कॉपर ऑक्साइड, अगर इधर से हाइड्रोजन पास करें तो बच्चों क्या होता है, देखिएगा इसको रब कर दें। अगर हाइड्रोजन पास होगी तो क्या होगा, देखिए बच्चों ध्यान से, क्या होगा, हाइड्रोजन को पास कर रहा है। किसको पास कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हमारा बना क्या था, कॉपर ऑक्साइड, इसमें बच्चों हम पास कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वही गर्म है, हीट में ही चल रहा है रिएक्शन। ये जो ऑक्सीजन थी ना बच्चों, दो ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगी और कॉपर को ये अकेला छोड़ देंगे। क्या होगा बच्चों, कॉपर सॉलिड फिर से बन जाएगा, वही ब्राउन कलर का जैसा पहले था। ब्लैक कोटिंग घट जाएगी अगर हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, और यहाँ पे वाटर बन के रेडी हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ये रिएक्शन जो है, इसमें इससे ही मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही समझा देता हूँ इसी रिएक्शन से। देखिए बच्चों ध्यान से, ये मैंने बैलेंस इक्वेशन लिखी है। दो कॉपर मेटल है तो दो कॉपर, यहाँ पे भी दो कॉपर बैलेंस, यहाँ पे देखा हाइड्रोजन 2 2 4, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो बच्चों 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखिए बच्चों, ये था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के पास बच्चों क्या थी, ऑक्सीजन थी ना बच्चों, और ये हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। तो क्या हुआ बच्चों, जब ये चीज़, ये हाइड्रोजन जब यहाँ आके इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो बच्चों इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन मिल गई। यानी कि बच्चों गेटिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और बच्चों यहाँ से यहाँ आते में क्या हुआ, कॉपर जब प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड इन दोनों का रिएक्शन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो बच्चों इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, इसका रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो वाटर में चेंज हो गया बच्चों। यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस एग्जाम्पल से बच्चों आप क्लियर हो गया होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको बच्चों मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आएगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका बच्चों रिडक्शन हुआ। अब यहाँ बच्चों मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है।
देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? वाटर का हुआ। किससे हुआ? ऑक्सीजन के आने से हुआ। अब ऑक्सीजन किससे आया? इस कॉपर ऑक्साइड से आया, इसलिए बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको कहेंगे बच्चों? जिसके पास ऑक्सीजन पहले था। ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन आया किससे? कॉपर ऑक्साइड से। जिससे ऑक्सीजन आया उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अच्छा, जिसने ऑक्सीजन लिया, जो हाइड्रोजन ने लिया, जो कि प्रोडक्ट बनने पे ऑक्सीडाइज हो गया हाइड्रोजन, तो बच्चों जिसने लिया ऑक्सीजन उसको कहेंगे बच्चों हम रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमारा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इसने ही तो ऑक्सीजन को छीना है कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया, इसलिए इस ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चों इसने इस कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने छीना, इसीलिए इसका हो गया रिडक्शन। तो ये हो गया बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। जिसने रिडक्शन कराया और जिसने ऑक्सीडेशन कराया वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये भी बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। चलिए बच्चों, आपको अदर एग्जांपल बता देते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, और फिर आप इसी एग्जांपल को आप नोट कर देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और मैं एक और रिएक्शन बता रहा हूँ, वो भी लिख देंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, इसको रब कर दें। चलिए अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले आप लिख लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन डैश लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगा। और बच्चों रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन बस इसका अपोजिट कर देंगे, क्या होगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन की जगह हो जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर किसका लॉस हो जाएगा? ऑक्सीजन का लॉस। जैसे कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज किया था। आप इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए आप। ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, वेयर रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए बच्चों, इसका अगला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जाम्पल ही बच्चों बहुत ही इजी है, इसी की तरह है। जिंक का रिएक्शन है बच्चों, उसमें जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन है कार्बन के साथ। किसके साथ बच्चों? कार्बन के साथ रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड का। ये भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। जिंक ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन किया है कार्बन सॉलिड के साथ। तो देखिए बच्चों क्या होता है, क्या होगा बच्चों? जिंक बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, है ना। तो आप इस रिएक्शन में देखिए बच्चों, इसके पास ऑक्सीजन था। पहले आप ये देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। ये जो बना तो कार्बन का हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन, है ना। और जो जिंक ऑक्साइड है इसका हुआ रिडक्शन। अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता करने के लिए एक ट्रिक होती है बच्चों। इस ट्रिक को आपको बता देते हैं कि जिसका बच्चों होता है रिडक्शन, यानी कि जिंक ऑक्साइड, वो हो जाता है बच्चों हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका होता है रिडक्शन वो हो जाता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका होता है ऑक्सीडेशन यानी कि हमारा कार्बन, तो वो हो जाता है बच्चों हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वो बच्चों क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को तो वही छीन रहा है। तो जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिंक ऑक्साइड। रिडक्शन हुआ जिंक ऑक्साइड का जिंक में, तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका हुआ बच्चों ऑक्सीडेशन यानी कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो गया, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, आप इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
अब इसको रब करते हैं बच्चों और कुछ एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को देखते हैं बच्चों। कुछ हमारे जो एवरीडे लाइफ में कुछ एग्जांपल हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, उनको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी, जो आपके लास्ट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, कोरोजन को स्टार्ट करें। कोरोजन, आपने बच्चों कोरोजन को तो सुना ही होगा। आयरन की कोरोजन हो जाती है, आयरन पर जंग चढ़ जाती है। तो वही बच्चों क्या होता है कोरोजन, जो कि हमारे आयरन को डैमेज कर देती है कोरोजन। तो बच्चों वो कुछ नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन ही होता है। पहले हम इस कोरोजन की डेफिनेशन को लिख लें। व्हेन अ मेटल इज attacked by substances around it like कौन कौन हो सकते हैं बच्चों, वो हम बताते हैं आपको। या तो वो होगा मॉइस्चर, एयर, एसिड्स। Metal is said to corrode and this reaction is called corrosion। क्या होता है बच्चों, जब हमारा जो मेटल होता है वो उसकी सराउंडिंग अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जब वो उन सब्सटेंसेस के से अटैक हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, जो कि उसके आसपास होते हैं, जैसा कि मॉइस्चर, एयर, एसिड्स। तो बच्चों मेटल को हम कहते हैं कि वो कोरोड हो गया है, और इसी रिएक्शन को बच्चों हम कोरोजन कहते हैं। आपको तो पता ही है, अगर हम एक आयरन का पाइप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें और रखा रहने दें उसको कुछ टाइम के लिए, तो बच्चों क्या होता है उस पर कोरोजन रिएक्शन हो जाती है। वो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक वाटर, मॉइस्चर, उन सब से रिएक्शन करके वो के ऊपर बच्चों एक ब्राउनिश कलर की लेयर को डेपोजिट कर लेता है, और उसी को हम कहते हैं बच्चों कोरोजन। और उसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, और कह देते हैं कि आयरन कोरोड हो गया है। अब बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए पहले तो, फिर मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। अब बच्चों कोरोजन बहुत से मेटल्स में होती है, ऐसा नहीं सिर्फ अपने आयरन में ही हो रही है। कोरोजन और ही मेटल्स में होती है। सिल्वर में कोरोजन देखने को मिलती है, कॉपर में कोरोजन देखने को मिलती है। अगर हम बच्चों सिल्वर के कोरोजन को देखें तो उसमें बच्चों हम देखते हैं चांदी के जो मम्मी पायल वगैरह पहनती हैं या घर पे सिक्के होते हैं, वो कुछ टाइम तक घर पे रखे रहते हैं, तो उन पे एक ब्लैक कलर की बच्चों कोटिंग आ जाती है। ब्लैक कलर की क्या होने लगती है, एक लेयर डेवलप होने लगती है। उस ब्लैक कलर की लेयर को जो डेवलप होती है वो बच्चों कोरोड हो जाता है, सिल्वर कोरोड हो जाता है। तो वो एक ब्लैक कलर की खुद के ऊपर एक लेयर डेपोजिट कर लेता है। तो वो तो हो गया बच्चों सिल्वर का। और बच्चों जो कॉपर होता है वो खुद के ऊपर एक ग्रीन कलर की ग्रीनिश लेयर डेवलप करता है। तो कॉपर भी बच्चों कोरोड होता है ऑक्सीजन से। ये सारे बच्चों ये जो कोरोजन है ना, वो एक ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है आयरन का, सिल्वर का, कॉपर का, तो उनके ऊपर कोरोजन हो जाता है। और बच्चों हम देख ही रहे हैं, आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर रब कर देते हैं। और अपन बच्चों देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा इससे डैमेज होता है, कोरोजन हो जाती है तो कितने सारे ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, हमारी जो रेलिंग्स लगी होती हैं आयरन की वो डैमेज हो जाती हैं, व्हीकल्स के जो रिंग्स होते हैं वो हो जाते हैं बच्चों, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो कोरोजन है उसके थ्रू डैमेज हो जाती हैं बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बच्चे इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं अपने न्यू टॉपिक रेंसिडिटी पे। आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। कोरोजन तो आप देख ही रहे हैं रोज अपने आसपास। आपका लोहा तो जंग खाता ही रहता होगा, किसी का रखा होगा। तो मेरी तो छत पे बहुत सारा लोहा रखा था, बारिश बहुत सालों से पड़ा हुआ था, तो उस पर तो जंग लग गई, उसका रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ,
वो ऑक्सीडाइज हो गया और कोरोजन का रिएक्शन हमारे घर पे हो गया, लोहे पे पूरा लोहा बेकार हो गया। चलिए बच्चों अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अच्छा बच्चों आपने पढ़ा होगा कि ऑयल एंड फैट के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कंटेन करते हैं ऑयल एंड फैट्स, वो बच्चों अगर थोड़ी देर के लिए थोड़े समय के लिए, थोड़े से टाइम के लिए अगर हम उन्हें एयर में यूं ही छोड़ दें तो बच्चों फिर हम जब उनको देखते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर हम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को ऐसे ही एयर में रख देंगे तो क्या होता है बच्चों, फिर हम जब उनको स्मेल करते हैं तो उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उनका टेस्ट भी बच्चों चेंज हो जाता है। तो वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, वो रेंसिड हो जाते हैं। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स remain in air for some time they become rancid, rancid, टेस्ट, उनका टेस्ट एंड स्मेल, आप इस वाले एंड को नहीं समझ पाएंगे, टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, उनका टेस्ट और स्मेल बच्चों चेंज हो जाता है जिन प्रोडक्ट्स में ऑयल एंड फैट होता है। अगर हम उनको छोड़ दें ऐसा ही तो फिर उनका टेस्ट और स्मेल बच्चों चेंज हो जाती है, अगर हम उन्हें ऐसा ही एयर में छोड़ देंगे तो बच्चों जो रेंसिडिटी है ना बच्चों, वो भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कोरोजन एक ऑक्सीडेशन का था, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, सिल्वर का हो रहा था, कॉपर का, वैसे ही बच्चों रेंसिडिटी भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, जिसमें फूड फैट कंटेनिंग और ऑयल कंटेनिंग जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं अगर हम उन्हें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दें। तो बच्चों देखिए अगर हमें रेंसिडिटी को रोकना है तो हम जिस भी सब्सटेंस का यूज़ करेंगे ना बच्चों टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी से बचने के लिए जिस सब्सटेंस का हम यूज़ करेंगे, तो किसको रोकना है बच्चों, ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा बच्चों बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं फैट कंटेनिंग और ऑयल कंटेनिंग, उनको पैकेट्स में रखा जाता है जिनमें एयर भरी होती है, जिससे कि क्या हो सके, ऑक्सीडेशन स्लो हो सके। या फिर हम देखते हैं कि जो कंपनी से चिप्स के पैकेट बन के आ रहे होते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स बन के आ रहे होते हैं, वो कुरकुरे और चिप्स जो है वो ऐसे पैकेट में रखे जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन भरी होती है, जिससे कि क्या ना हो बच्चों, उनको ऑक्सीजन ना मिले और उनका ऑक्सीडेशन ना हो तो वो रेंसिड ना बने, यानी उनका टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो बच्चों। तो किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। जो फूड के पैकेट्स आते हैं ना बच्चों, चिप्स और कुरकुरे के, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्यों, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो रेंसिड नहीं होंगे, बेकार नहीं होंगे, उनका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा और उनकी स्मेल भी चेंज नहीं होगी बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे ख़त्म। इसका बच्चों शायद से एक टॉपिक रह गया है जो कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसमें मैग्नीशियम रिबन वाला, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर की मदद से क्यों साफ़ किया जाता है। उसको बच्चों एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको उसको बता देंगे। बाकी ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। इसमें हमने सारे ही, आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें हमने सारे रिएक्शंस के टाइप डिस्कस कर लिए, बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर ली, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो डिस्कस कर लिया। और अगर आपको कुछ डाउट हो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक और शॉर्ट वीडियो ले आएंगे उस पर। और मैग्नीशियम रिबन पे तो शॉर्ट वीडियो लाना ही है। और आपको बच्चों अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस क्लास 10th के लिए प्रोवाइड होते रहेंगे। आपको जिस चैप्टर का बच्चों वीडियो चाहिए हो आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बच्चों जय हिंद, मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में।